हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, 10th और 12th बोर्ड एग्जाम जो भी नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में जो देने वाले हैं उनको लेकर के सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो है कि एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। और अभी तक आप लोग जो है कि साल भर में एक बार जो है कि आप एग्जाम देते थे, और सीबीएसई बोर्ड जो है कि अब ये फैसला जो है वो चेंज ये करने जा रही है सीबीएसई बोर्ड। और इससे रिलेटेड जो है कि जो भी बातें सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो कही गई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि बच्चे जो हैं कि एक बार बोर्ड का एग्जाम लिखते थे वो ठीक है, लेकिन अब जो है कि सीबीएसई बोर्ड जो है कि एग्जाम पैटर्न में ये बदलाव करने जा रही है। और क्यों ऐसा करने जा रही है ये भी मैं एक एक बात जो है कि मैं बताऊंगा। इसलिए जो भी सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th का एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं बच्चे, वो एक बार जरूर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और एक एक इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से समझेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए जो है कि कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2026 से साल में दो बार, मतलब यहाँ पर 2026 से ये बात जो है कि बोला जा रहा है कि 2026 से जो है ना साल में कितने बार ये एग्जाम होने जा रहा है, दो बार ये एग्जाम कंडक्ट होगा। और ये एग्जाम जो है कि ऐसा बदलाव जो है वो किसके अंतर्गत किया जा रहा है, तो एनईपी जो लागू हुआ है 2020 जो है ये आपको जो 2020 जो लिखे हुए हैं, ये 2020 में जो एनईपी जो आया है। एनईपी क्या है बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये लाया गया है। और जो भी पैटर्न जो था सिलेबस का, जो एग्जाम का जो पैटर्न था, जो डिग्री जो दी जाती थी, वो सब में जो है कि एनईपी 2020 के अंदर जो है कि इसमें जो है कि बदलाव किया गया है 2020 में। और एनईपी के अंतर्गत जो है सीबीएसई बोर्ड जो है ये 10th और 12th एग्जाम को लेकर के जो है कि ये न्यू जो है वो चेंजिंग जो है, ये बहुत बड़ा बदलाव जो है इस फील्ड में आप बोल सकते हैं ये करने जा रही है। तो ये सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो ओवरऑल इंडिया में बच्चे कहीं पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप 10th और 12th अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, या 10वीं का या 12वीं का, मतलब या तो 10th या 12th का, तो सेशन जिनका जो 2025 से जो 2026 जो सेशन है, इन सेशन के बच्चों के लिए जो है कि ऐसा प्रोपोजल जो है कि अब आने जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो साल में कितने बार होगा, दो बार। तो मैं एक एक करके जो डिटेल है इसका मैं आपको पढ़ करके मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है ये यहाँ पर मेंशन की हुई कि साल में दो बार होगी। ये सीबीएसई 10th और 12th का जो एग्जाम है ये साल में दो बार होगा बच्चों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैं जिसकी अभी बात कर रहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब एनईपी के अंतर्गत जो है 2000 यहाँ पर देखिए 20 के तहत स्टूडेंट्स को परीक्षाओं के तनाव से दूर करने के मकसद से सीबीएसई ने पैटर्न में बदलाव का फैसला लिया है। देखिए सीबीएसई बोर्ड कितना चिंतित है, जरा सोचिए। अगर जो बच्चे लाइक कोविड के पहले जो एनसीईआरटी के बुक जो पढ़े होंगे बच्चे, उनको पता होगा कि पहले जो सिलेबस हुआ करता था 10th का और 12th का, वो सिलेबस पूरा का पूरा 100% था। लेकिन कोविड के बाद जो है सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड ऑलरेडी जो है कि वो रिड्यूस कर चुकी है सिलेबस को कोविड के बाद जो है। और आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी में चाहे आपका कोई भी पेपर हो, लाइक केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, तो सिलेबस ऑलरेडी जो है वो रिड्यूस किया गया है। और बुक का साइज अगर आप देखेंगे तो बुक का साइज ऑलरेडी जो है आप देखिएगा कि ऑलरेडी बहुत पतला हो चुका है। और सीबीएसई बोर्ड सोचिए और कितना मेहरबान ये बच्चों के लिए होगी, ये कहना मुश्किल है कि सीबीएसई बोर्ड का क्या प्लान है, ये समझ से परे है। पहले तो सिलेबस को उन्होंने रिड्यूस किया, आप देख रहे होंगे कि उस समय भी यही बात बोली गई कि कोविड में चूंकि पढ़ाई लिखाई जो है बच्चों का सही से हुआ नहीं, और उनके लिए जो है कि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर जो है वो कम हो, उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं बने, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सिलेबस को रिड्यूस किया। और अब उनका प्लानिंग है कि फिर से वही एक्सक्यूज है
कि बच्चों का तनाव कम करने के लिए सीबीएसई बोर्ड जो है अब साल भर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करेगी। मतलब पता नहीं, हमको लगता है कि सबसे ज्यादा जो है कि पेरेंट्स और टीचर से ज्यादा जो है बोर्ड ही चिंतित है। और आने वाले समय में पता नहीं है एग्जाम भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बच्चों को, ये भी समझ से परे है कि क्या आगे होगा। लेकिन जो भी चेंजिंग जो होने जा रहा है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस में कर रहा हूँ। तो इतना भी सिलेबस को रिड्यूस ना कर दिया जाए, इतना भी फ्रीडम और ना दे दिया जाए कि बच्चे जो हैं कि और भी ना पढ़े। क्योंकि हकीकत यही है कि जैसे जैसे बच्चे अब आ रहे हैं, न्यू बच्चे, उनका पढ़ाई के प्रति जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी जो है उनका कम है। और अब जो है कि इतना, जबकि सोशल मीडिया में आप देखिए कि सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है कि इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल है पढ़ाई करने के लिए, फिर भी आजकल बच्चे जो हैं उनका जो मैक्सिमम जो समय है वो पढ़ाई के कंटेंट्स के प्रति जो है कि उनका कम होते जा रहा है। और उनका दूसरे की तरफ जो है, दूसरे कंटेंट्स की तरफ झुकाव जो है वो ज्यादा है। तो सीबीएसई बोर्ड का पता नहीं क्या प्लानिंग चल रहा है और आने वाले समय में और क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो न्यूज है बच्चों आप लोगों के लिए कि अगले साल से जो है वो 10th और 12th का जो एग्जाम है वो सीबीएसई बोर्ड जो है ये फैसला लेने जा रही है कि साल भर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। इसके बाद इसमें मेंशन किया हुआ है कि अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों के सुझाव लेने के लिए इस मसौदे को 24 फरवरी तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। मतलब कि 24 फरवरी तक का समय जो है सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है कि पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, वो अपना सुझाव जो है, अपना जो उनका विचार होगा वो उन्होंने शेयर करने को बोला है। ठीक है, ये ऑफिशियली जो है कि ये ओपन रहेगा कि आप अपना जो सुझाव है वो दे सकते हैं। इसमें मिले सुझावों पर आगे की रूपरेखा तय होगी। मतलब जैसे जैसे उसमें जो है कि सुझाव आएंगे उसके हिसाब से जो है कि आगे का जो रूपरेखा होगा कि आगे कैसे जो है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पे जो है कि वो डिसीजन लेंगे। सीबीएसई बोर्ड का नया सत्र इसी अप्रैल में शुरू होगा। इसके आसपास बोर्ड की ओर से साल में 2 बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सीबीएसई बोर्ड का पूरा प्री प्लान जो है वो तैयार है बच्चों। बस ये एक फॉर्मेलिटी है कि टीचर्स हो या पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनसे जो है कि सजेशन मांगा जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है ये देख करके न्यूज में कि आप ये मान करके चलिए कि सीबीएसई बोर्ड का ये प्री प्लान है और ये जो है कि उनका जो तैयार जो प्लान है वो लागू हो जाएगा। और जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड का जैसा कि न्यू सेशन जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अप्रैल में जैसे ही स्टार्ट होगा उसी समय इनका कहना है कि उसी समय नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हो जाएगा कि साल में जो सीबीएसई बोर्ड का जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो 2 बार जो है वो कंडक्ट होगी। नेक्स्ट, सीबीएसई के अधिकारी ने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए तनाव मुक्त शिक्षण वातावरण बनाने की पहल की गई है। मतलब कि बच्चों को टेंशन कम हो, उनको प्रेशर कम हो, इससे रिलेटेड जो है कि उन्होंने डिसीजन लिया कि बच्चों का तनाव को कैसे, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, प्रेशर को कैसे कम किया जाए। और वहां पर इससे रिलेटेड जो है कि जो भी वहां पर मार्गदर्शक हैं, जो भी गाइड करने वाले जो बैठे हुए हैं वहां पर, जो इस सीबीएसई बोर्ड को जो हैंडल जो कर रहे हैं, तो वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं अनुभवी लोग, उन्होंने इस बात को रखा है कि बच्चों का स्ट्रेस को कम करने के लिए जो है कि ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है। इस पहल के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सोमवार को सीबीएसई ने साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने का प्रेजेंटेशन दिया था। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लिखा है कि छात्रों के लिए तनाव मुक्त शिक्षण वातावरण बनाना सरकार का एक महत्वपूर्ण फोकस रहा है। मतलब कि जो सेंट्रल जो एडुकेशन मिनिस्टर हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जो है, तो सीबीएसई बोर्ड जो है कि इससे रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन जो है उनको जो है कि दिखाया गया है, उनके सामने ये प्रेजेंटेशन दिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है वो साल भर में जो है वो 2 बार कंडक्ट कराने का जो उनका प्री प्लान जो तैयार है उससे रिलेटेड उनको प्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान जो है सेंट्रल जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट किया है कि इस सरकार का फोकस है कि तनाव मुक्त जो है वो शिक्षण का वातावरण हो। मतलब बच्चे जो एडुकेशन जो गेन कर रहे हैं, एडुकेशन जो ले रहे हैं,
वो बिना स्ट्रेस का, विदाउट स्ट्रेस का जो है कि वो एडुकेशन ले, इससे रिलेटेड जो है कि उन्होंने ऐसा प्लान तैयार किया है। परीक्षा सुधार और सुधार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए वर्ष में 2 बार सीबीएसई परीक्षा आयोजित करने पर सचिव, स्कूल शिक्षा, सीबीएसई अध्यक्ष और मंत्रालय और सीबीएसई के अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इन विचार विमर्शों की मसौदा योजना जल्द ही सीबीएसई द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए रखी जाएगी। यह सुधार एनईपी के प्रमुख प्रावधानों के कार्यान्वयन के दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है और छात्रों के बीच परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने में मदद करेगा। मतलब कि एडुकेशन से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है कि इस बारे में जो है कि उनको न्यूज जो है वो दे दिया गया है और उनसे भी जो है वो विचार मांगा गया है। और ये बदलाव जो होगा वो किसके अंदर में होगा, एनईपी 2020 के अंदर में जो है कि इस जो ये जो बड़ा जो बदलाव जो होने जो जा रहा है इसको शामिल किया जाएगा एनईपी 2020 के अंदर में, जिसमें इस बात को रखा जाएगा कि स्टूडेंट्स का तनाव जो है, स्ट्रेस जो है वो कम हो, प्रेशर उनके ऊपर कम बने। इसलिए अब जो है कि सीबीएसई बोर्ड जो है 10th और 12th जो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा ना, उसका जो सेशन है, जो न्यू सेशन है, वो इस साल अप्रैल में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसी समय ये नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी कि अब सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो है वो साल में 2 बार होगी और कब कब होगी, सिलेबस कैसे डिवाइड किया जाएगा, कितने नंबर का होगा, कितने घंटे का होगा, कैसे ये मार्क्स को वो ऐड करेंगे, ये सारा प्रोपोजल जो है वो तैयार होकर के जो है आपको जिस समय अप्रैल में ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगी उस समय जो है वो सारा डिटेल्स जो है वो सबके पास में आ जाएगा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर जो 10th और 12th का जो एग्जाम देने वाले हैं या इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आप जरूर अपने जो है कि फ्रेंड सर्कल्स में, आप अपने फैमिली मेंबर्स में जो है, आप अपने कलीग्स के बीच में जो है आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनको भी ये न्यूज जो है वो पता चल सके कि आखिर सीबीएसई बोर्ड जो है वो 10th और 12th में जो बदलाव करने जा रही है वो बदलाव क्यों करने जा रही है और बदलाव क्या होने जा रहा है, इससे रिलेटेड भी जो है कि उनको इंफॉर्मेशन मिल सके। और जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जो डिलीवर किया जा रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मिलता रहे, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। और हाँ, इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। थैंक यू।